हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और ये कार्ड्स के जरिए रहेगा। कुछ डाउनलोड चैनल भी रहेगा। तो पर्सनल रीडिंग ये नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आप आएंगे तभी आपसे मैच होगा, लेकिन जितना मैच होगा, जितना रेजोनेट होगा उतना ही लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं, ठीक है। तो हे परमात्मा प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग तक आए हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या होने वाली है, क्या रहेगी या किस एनर्जी में है वो। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी। कार्ड देख के लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। या तो आज के दिन पर आप ऐसा महसूस करने वाले हैं या फिर यही आपकी एनर्जी अभी चल रही है। बहुत थक गए हैं, जैसे कि पेशेंस बनाकर, धैर्य रखकर, या कुछ सहते सहते, कुछ करते करते, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। माइंड में एनी टाइम कुछ ना कुछ आपके चलते ही रह रहा है। दिल से आप जो है थोड़े दुखी भी हो सकते हैं शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि पार्टनर के बारे में बहुत सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं हो सकता है कि आप फंसे हों, आप भी किसी कॉन्ट्रैक्ट, कोई मैरिज कहीं पर हो जहाँ से आपको निकलना है, और हो सकता है कोई लीगल मैटर इशू चल रहा हो, डिवोर्स चाह रहे हो आप वहाँ से, या तो आप चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस हो आपकी लाइफ में, क्योंकि आप थोड़े से अभी इनबैलेंस लग रहे हैं मुझे, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में एनी टाइम जो है वो चल रहे हैं। आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन बता दूं कि 7 चक्र जो है, देखिए वहाँ पर हीलिंग चल रही है। तो अब धीरे धीरे आपको क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो रहा होगा या होगा, ठीक है। जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेस है, चिंता है, वहाँ से आप डेफिनेटली निकलेंगी। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जो आपके माइंड में चल रहा है उसको लेकर आपको कुछ क्लियरिटी मिलेगा। आगे का रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। पेशेंस, क्योंकि आपने बहुत बना कर रखा है, आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, और सब कुछ बैलेंस होगा, ठीक है। क्योंकि 7 चक्र जो है वो क्लींजिंग चल रहा है, ओके। तो इसीलिए थोड़ा सर दर्द, थोड़ा हो सकता है, थोड़ा टायर्ड, स्ट्रेस, इसलिए ओवर थिंकिंग हो रहा है गाइस। इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं ना, क्योंकि 7 चक्र हील हो रहा है। तो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी गंदगी है, जितने भी पास्ट लाइफ, इस लाइफ, किसी भी लाइफ का जो भी थॉट्स है ना, जो भरा पड़ा है, वो क्लींस हो रहा है, वो निकल रहा है, ठीक है। जैसे ही आप फटाफट से निकालेंगे कि ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये निगेटिव थॉट्स हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, कट कट कट, ये आपको करना है, ठीक है। और जितने भी पॉजिटिव अच्छे थॉट्स हैं उनको आपको लेना है। तो माइंड जो है वो पूरा क्लीन हो जाएगा, आप हो जाएंगे बैलेंस, ठीक है। एंड हार्ट चक्र पर भी कहीं ना कहीं वर्क चल रहा है। फिर देखिए आप ये सब करते हैं और ये सब होगा, फिर पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। किस चीज़ की? कि आपके लाइफ में अगर आप मनी से रिलेटेड भी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी था, तो वो आपकी लाइफ में फिर आने लगेगा, ग्रो होगा, ठीक है। आप कहीं घूमने का सोच रहे थे, आप स्टक थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो रुकावटें खत्म होगी।
वाव द सन का भी यहाँ पर कार्ड है, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आपको बस ऐसा लग रहा है, तो जो भी है चीज़ें उसको फटाफट से कट कीजिए, निकालिए अपने माइंड से कि ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये नेगेटिव जितने भी थॉट्स हैं ना जो आपको परेशान कर रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, सब निकालते जाइए। क्लींजिंग चल रहा है, क्लीन कीजिए, ठीक है। फिर आने वाला समय आपका। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या रहेगी, ठीक है। श्री कृष्ण। हे परमात्मा, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग क्या होने वाली है, प्लीज बताएं। ब्रोकन हार्ट, ओके। और एक लेते हैं। हॉस्टिलिटीज। तो ऐसा लगता है कि बहुत लगातार उनको धोखे मिल रहे हैं, लगातार उनके साथ चीटिंग हो रही है, या लोगों की सच्चाई सामने आ रही है उनका भी, क्योंकि थर्ड आई चक्र जो है वो क्लीन हो रहा है, हार्ट चक्र पर हीलिंग चल रहा है। तो जितने भी पुराने घाव हैं वो सब बाहर आ रहे हैं, लोग ट्रिगर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक्शन में है, योद्धा बन गए कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अगर कहीं से कोई इनको कुछ वो कर रहा है ना, ट्रिगर या परेशान, तो ये भी उस एनर्जी में कि मुझे भी नहीं छोड़ना है, मैं भी कम नहीं हूँ, मेरे अंदर भी पावर है, मेरे अंदर भी स्ट्रेंथ है, ऐसा है इनका भी। आप दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेम फेस पर हो सकते हैं, देखिए, क्योंकि लगातार जो है ट्रिगर, लगातार जो है चीज़ें इनके साथ जैसे गलत होता है तो फिर गलत ही होते चला जाता है ना, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो वैसे ही होगा। और लेकिन ये अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस आपको समझना होता है। तो पास्ट लाइफ, इस लाइफ, किसी भी टाइम का आपने जो भी अपने अंदर बटोर के रखा था ना, स्टोर करके, उसको आपको निकालना है। तो यही आपके पार्टनर के साथ भी चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी वो बहुत लड़ के, यानी कि इन सारी चीज़ों से फाइट कर के, अब चाहे सामने लोगों से वो कर रहे हो, चाहे खुद के माइंड से ही फाइट कर रहे हो, तो जिस तरीके से भी चीज़ें उनको परेशान कर रही है, तो उससे वो क्या होंगे, थकान महसूस करेंगे, टायर्ड महसूस करेंगे, एंड आपको तो बहुत ज़्यादा वो मैनिफेस्ट करेंगे, याद करेंगे, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे। सेम कार्ड आ रहे हैं, यानी आप दोनों की साइड जो है ना सेम टू सेम सिचुएशन है, ठीक है, सेम। इनका भी जो है ना ओवरथिंकिंग बहुत चलने वाला, बहुत डेफिनेटली ये जो है बैलेंस चाहते हैं। देखिए, ये इंसान को कुछ चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए ये क्या कर रहा है, ये फाइट्स कर रहा है। अब यहाँ पर ऐसा है कि इनको खुद के ही ओवर थिंकिंग हो, जैसे कि क्लेंजिंग चल रहा है, तो ये क्या करेंगे, इनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि जो भी सिचुएशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, उसको वो बैलेंस करें, क्योंकि आपको लेकर भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका दिल भी टूटा हुआ है, इनको लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो गलत हो गई है। अभी फ़िलहाल तो ये पैसे के लिए भी ये कुछ सोचने वाले हैं, पैसे को लेकर भी ओवर थिंकिंग इनकी होगी, फाइनेंशियली भी ये स्ट्रेस में होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि बस एक आप ही इनके अपने, बाकी कोई भी इनका अपना नहीं है। और ये सोच सोच के इनका दिल जो हार्ट ब्रेक हो रहा है। कार्ड भी आया यहाँ पर, ठीक है, ब्रोकन हार्ट का, कि क्या इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। चलिए और कार्ड लेते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है?
अवेकनिंग देखिए, तो आपके पार्टनर का अवेकनिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, इनर ट्रुथ यानी कि अंदरूनी सच्चाई उनको पता चल रहा है। डीप लेवल पर क्या हो रहा है, डीप लेवल पर गहराई से गाइडेंस उनको मिल रहा है लाइफ का। पास्ट की रीडिंग में मैंने कहा था कि अब ये होश में आए हैं, अब ये जाग रहे हैं, ठीक है, अब जाके इनको होश आया है। तो वही है ये कि अब इनकी अवेकनिंग जो है वो ट्रिगर हुई है, वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इनकी हो रही है जागृति, यानी कि आंतरिक सत्य से इनको रूबरू कराया जा रहा है। जीवन का गहरा अर्थ जो है इनको यूनिवर्स बता रहे हैं, और जिससे कि इनकी चेतना का उत्थान हो सके, बल्कि अस्तित्व की ये गहरी समझ भी कर सकें। और जब इनर ट्रुथ मिलता है, सत्य की पहचान होती है, डीपर अंदर आप जाते हैं, गहराई से आप समझ पाते हैं, तब आपको क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है, आप प्रेरणा महसूस करने लगते हैं, आप उत्साहित होने लगते हैं, आपको समझ में आने लगती है रियलिटी आखिर में है क्या। तो इसी वजह से ये अब इस चीज़ों को इनको बैलेंस करना है, ठीक है, क्योंकि अवेकनिंग इतना आसान नहीं होता है। अवेकनिंग हो रहा है तो ओवर थिंकिंग होगी ही, जाहिर सी बात है, बहुत सारे माइंड में थॉट्स चलेंगे, तो वहाँ पर ये बैलेंस करने का काम जो है इनका वो चलने वाला है, ठीक है। उसी को लेकर ये क्या करेंगे, अपने थॉट्स को ही ये बैलेंस करेंगे आज के डेट पर। अब वो आपसे रिलेटेड भी सारे थॉट्स हो सकते हैं, वो उनकी लाइफ में और जितने भी आज तक जो कुछ हुए हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप दोनों का रिश्ता क्या है। अब इनको ये भी समझ में नहीं अब तक आ रहा था, बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर भी जागृति हो रही है, वहाँ पर भी अवेकनिंग हो रही है। आप अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं कि आखिर है क्या, क्यों ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। आखिर यूनिवर्स क्या चाहता है, यूनिवर्स मुझसे क्या कराना चाहता है, क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये सारे थॉट्स इनके माइंड में चलने वाले हैं कि आपका इनके साथ ऐसा क्या कनेक्शन है, क्यों ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्यों इतना टाइम हो जाने के बाद भी आप इनके माइंड में चलते रहते हैं, ये आपको ही लेकर सोचते रहते हैं और आपको ये दूर जाने भी नहीं देना चाहते हैं। आप जब इनके पास होते हैं तो ये आपको खुद से दूर कर देते हैं। तो आखिर ये सारी चीज़ों का रीज़न इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सारा कुछ क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, और यही सारे क्वेश्चन जो हैं इनके मन में, अंतरात्मा में चल रहे हैं, और उसका आंसर भी अब मिल रहा है। डीपर लेवल पर जाकर ये बहुत गहराई से चिंतन कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक का कार्ड देखते हैं क्यों आया है। जो चीज़ें अब तक आपके साथ हो रही थी ना, वही चीज़ इनके साथ भी होना स्टार्ट हो गई है। ये आइसोलेशन में चले गए हैं, पूरी दुनिया से ये एक अलगाव, दूरी, ठीक है, वो महसूस करने लगे हैं। सबसे कट ऑफ, यानी सबसे दूरी, कोई नहीं है इनका, इस तरीके से ये महसूस कर रहे हैं। एक जगह ही खुद को क्या कर लिए, आइसोलेट। इसी को कहते हैं अवेकनिंग। जब अंधकार में जब होते हैं हम, जैसे कि आप भी डार्क नाइट ऑफ द सोल, ठीक है, तो वो चल रहा है इनका। इनके अंदर ऐसा चल रहा है कि ये अकेले हो गए हैं, सबने इनका बहिष्कार कर दिया, यानी सबने इनको ठुकरा दिया है। और एक आप थे, ठीक है, यानी सबने तो चलो ठुकराया, एक आप थे जो आप सच्चे थे, और यही चीज़ आप उनको बता रहे थे कि कोई भी आपका अपना नहीं है। लेकिन इनको वो बात उस समय समझ में नहीं आई। जिन लोगों के बीच में भी ये थे उनको ये अपना समझ रहे थे, उनको अपने लग रहे थे सारे लोग, लेकिन अब लग रहा है उनको कि कोई भी उनका अपना नहीं है, सबने उनको ठुकरा दिया है, वो हो गए हैं बिल्कुल अकेले। और कहीं ना कहीं आपने भी उनको ठुकरा दिया है, और आपके साइड से भी अब कोई अपनापन मिलने वाला नहीं है, इनको दिखने वाला नहीं है, और इसी वजह से इनका दिल बहुत टूट गया है। हार्ट ब्रेकिंग का कार्ड है यहाँ पर। अब जब से सबसे अलगाव हो गया है, तो अब वो एकांत में अकेले हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि आत्मा का खोज, यानी कि अंदर की बात को भी सुनना, या ये भी कोई एक दुनिया है, ठीक है, जैसे कि आत्म उपचार, आत्म खोज, ये भी एक हिस्सा है जीवन का जो समझने की आवश्यकता है। जहाँ पर उन्होंने कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं की, वो बाहर दुनिया में, वर्ल्ड में सब जगह घूम रहे हैं, तलाश रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की मीनिंग जो है
गहराई से वो उनको समझ में नहीं आया, तो वो अब समझाया जा रहा है, ठीक है। और ये एकांत में ही हो सकता है। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि कार्ड कुछ मिलते जुलते आए थे, तो किसी कुछ एनर्जीज जो है आप भी फील कर सकते हैं आपके पार्टनर के साइड का, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। आपकी भी अवेकनिंग हो रही हो यहाँ पर, ये भी हो सकता है। तो आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये बहुत समय तक का नहीं रहेगा। तो जो भी आइसोलेशन है, ठीक है, आइसोलेट है, तो उसको जाने देने को भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि लेट गो ऑफ आइसोलेशन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें अब हो गई एक टाइम बाद, आप उसे लेट गो करेंगे। धीरे धीरे चीज़ें फिर क्या होगी, सामान्य स्तर पर आएगी और आप हारमनी के साथ, यानी कि एक आउटर दुनिया में भी सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। यानी कि सारी चीज़ें जो है वो एक टाइम बाद ठीक भी हो जाएगी, ये बहुत समय तक नहीं रहेगा। लेट गो ऑफ आइसोलेशन, सीक इनर कनेक्शन एंड रिस्टोर हार्मनी विथ द आउटर वर्ल्ड। तो फिर आपको क्या करना है, लेट गो करना है आइसोलेशन को, और अपने इनर वॉइस को सुनते ही भी रहना है, और बाहरी दुनिया के साथ भी आपको क्या करना है, हार्मनी क्रिएट करके, और एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य जो है लोगों के साथ भी आपको बनाकर रखना है। और आपके पार्टनर की अभी यही एनर्जी है, तो वो भी आने वाले टाइम में क्या करेंगे फिर, जो साइलेंट अभी हो गए ना, तो वहाँ से वो बाहर निकलेंगे, आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे, फिर सारी चीज़ें जो है फिर नॉर्मल होने लगेगी, ठीक है। जब सारी चीज़ें नॉर्मल फिर लगने लगेगी आने वाले टाइम में, तो फिर वो आपके साथ एक कनेक्शन बनाने का, बैठाने का सोचेंगे, आपके साथ संपर्क करने का सोचेंगे, ठीक है। तो ये थी गाइस रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिन्हें ज़रूरत है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, बाय।